हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का तो क्या शाम का वक्त है। आजकल मेरे को लेट हो ही जाती है। वो घर में क्या बच्चे आ रखे हैं ना, तो इस चक्कर में थोड़ा कभी कुछ काम निकल ही आता है। और आज तो वैसे मैंने 2 बार मशीन लगाई, इस वजह से भी मुझे लेट हो गई। ऐसे ही फ्रेंड्स। और अभी तो जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है ना, तो इसमें अभी हमने क्या पिया, बेल का जूस। और हो क्या रहा है फ्रेंड्स, पहले तो कभी कभी तो दिन में मतलब कि 2-4 दिनों से एक आता था, और अब तो मेरे हस्बैंड रोज़ ही एक ले आते हैं। तो कल भी पिए और आज भी बना के रखें, तो ऐसे ही है। एक दिन का भी गैप हो जाने से ना फिर सोचना पड़ता है कि क्या अपडेट दूँ आप लोगों को। अपडेट यही है कि बस वो गर्मी के छुट्टियों के दिन चल रहे हैं ऐसे। और बच्चे का ऐस देखिए कितने आराम से अपना टीवी चला के बैठा है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मैं कहानी सुनाती हूँ ना, मैं तो आज मैंने कितनी अच्छी कहानी पढ़ी एक इसकी, मतलब महाभारत काल की। तो उसमें जो ये धर्मराज युधिष्ठिर लोगों मतलब 5 भाइयों को जब वनवास का आदेश मिला था, आदेश तो क्या सजा मिली थी एक तरीके से, आदेश तो नहीं दे सकता था दुर्योधन। तो जब उनको ये वो मिला वनवास का जाने का, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ही वहाँ पर मतलब तेज़ गर्मी पड़ रही थी, और भूख प्यास के कारण उन लोगों वो बेहाल हो रखे थे। कौन? पांडव सारे। तो हुआ क्या, युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर चूँकि सबसे बड़े भाई थे, तो उन्होंने कहा अपने भाई से, सबसे छोटे भाई नकुल, नकुल सहदेव। तो नकुल गए पानी ढूंढने, तो उनको घने जंगल में एक तालाब मिला। तो तालाब में पानी था, लेकिन वो जैसे ही पानी पीने लगे ना फ्रेंड्स, तो वैसे ही एक आवाज़ आई, यक्ष की आवाज़ थी वो। तो वो उसने कहा कि पहले पानी पियोगे तब जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो उन्होंने 4 या 5 ऐसे प्रश्न पूछे, तो वो उत्तर नहीं दे पाया, तो फिर वो बेहोश हो गए। फिर ऐसे कर करके भीम, सहदेव, ये अर्जुन, सब के सब जाते वहाँ, और यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते ना, तो वो सब मतलब कि बेहोश से हो गए, मृत प्राय हो गए थे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, फिर जब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि ये हो क्या रहा है, मतलब कि मेरे जब भी भाइयों को भेजता हूँ कोई वापस आता नहीं है। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर गए, और फिर उनको सारे भाई ऐसे पड़े हुए दिखे, तो उनको बहुत बुरा लगा। फिर वो पानी पीने के लिए जैसे झुके, तो ये उनको भी यक्ष ने प्रश्न पूछा। तो वो प्रश्न कुछ इस प्रकार थे, जैसा जैसा कि मैंने पढ़ा। पहले बोले सूर्य को संभालता कौन है, मतलब सूर्य जो आकाश में स्थित है, तो उसको संभालता कौन है। तो मतलब उसका जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि ब्रह्म। ब्रह्म मतलब सत्य, ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म होता है, और ब्रह्म ही सत्य होता है। तो बोलता है सूर्य को सत्य संभालता है। तो बोला सही, मतलब सही जवाब। और फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भूमि से भारी कौन होता है, मतलब भूमि की जितनी महत्ता है उससे भी ज़्यादा महत्ता किसकी है। तो बोलते भूमि से भारी है माता। तो बोलते हैं क्योंकि माता अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, और फिर उसका पालन पोषण करती है। ये अलग बात है कि बच्चे बाद में कैसे निकलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर नहीं, बहुत सारे बच्चे अच्छे भी निकलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब, और फिर तीसरा पूछा उन्होंने कि आकाश से ऊंचा कौन होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आकाश से ऊंचा पिता होता है, जो कि अपने संतान का पालन पोषण करता है, और उसको अपने, बेटा साउंड कम कर देना प्लीज़। तो बोल रहे कि ना पिता संतान का पालन पोषण करता है, इसलिए पिता आकाश से ऊंचा होता है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर भी सही था उनका। फिर तीसरा बोलता है कि विदेश में व्यक्ति का सहारा कौन होता है। तो विदेश में व्यक्ति का सहारा होता है उसकी शिक्षा, ज्ञान। इसीलिए कहते हैं कि है ना, मतलब कि इंसान को ज्ञानी होना चाहिए और हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो यदि वो विदेश भी जाए तो भटके नहीं, और अपना काम अच्छे से कर ले। ये 4 क्वेश्चन। और फिर 5वां उन्होंने पूछा कि किसकी गति
हवा से भी तेज होती है, इस टाइप से। तो उन्होंने कहा कि मन की गति हवा से भी तेज होती है, बिजली से भी तेज, या फिर ऐसा कुछ था, तो बोलते मन की गति। और फिर उन्होंने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, एक और क्वेश्चन था, मैं भूल रही हूँ अभी, क्योंकि डिस्टर्बेंस उधर से लिफ्ट का भी हो रहा है, इधर से टीवी का भी हो रहा है, और बीच बीच में मेरे हस्बैंड की कमेंट्री भी सुनूं इसलिए। तो क्या बोलते हैं ना, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या मैं भूल रही हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो सारे सवालों का सही जवाब दे दिया, कुछ तो था, बोला क्या ना, फिर सारे सवालों का जवाब दे दिया। तो फिर उनको सबको जीवित, मतलब सबको तो नहीं, उनको पूछा गया कि किसको जीवित कर दो, 4 भाई मतलब बेहोश थे, तो बोलो किसको जीवित करें। तो उन्होंने कहा कि नकुल को। तो बोला ऐसा क्यों, आप भीम के लिए भी बोल सकते थे और उसके अर्जुन के लिए भी बोल सकते, फिर आपने नकुल का ही नाम क्यों बोला। तो उन्होंने कहा क्योंकि ना मेरी 2 माताएं थी, एक तो माद्री और एक कुंती। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती। तो कुंती से तो मैं जीवित हूँ, और माद्री से भी एक मतलब भाई जीवित रहना चाहिए। तो फिर वो बहुत खुश हुए, कौन, यक्ष। उन्होंने कहा कि आप सच्चे मायने में धर्मराज युधिष्ठिर हैं, इसलिए, और उन्होंने उनके 4 भाइयों को जीवित कर दिया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए और बेबाकी से उनके सारे सवालों का जवाब दिया, और फिर वो विजयी हुए। और बाद में तो आप जानते ही हैं कि कौरव सेना का संहार करके अंत में वो उनको राजपाट मिला। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। 101 कार्टून आ रहे हैं, और अब हमारे वाईफाई भी लग गया है, तो अब बस और 2 बच्चे और आ जा रहे हैं, फिर तो मूवी, जो मनपसंद मूवी आएगी वो देखेंगे। और देखिए क्या चला दिया मेरा बच्चा। ये बच्चे की सारी छेड़खानी मैं नहीं करी, मेरे हाथ में रिमोट कुछ नहीं, यही कर रहा है जो कर रहा है। ऐसा ही फ्रेंड्स, बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें सीख कर आ रहा है, और ये ना मेरी गलतियाँ भी निकालता, पीछे बैठा रहता, छोटा सा बच्चा है, बाकी ये सारी चीज़ मेरी मतलब जो कमियाँ होती है ना, तो मेरे को उससे अवगत कराता है। देखो ठीक है ना, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।